नमस्कार फ्रेंड्स, योग विद अक्षय चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम योग के चैनल में योग की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन आज मैं आपसे अपने जो मेरे युवा भाई हैं, अग्निपथ जो स्कीम है उसके अकॉर्डिंग या उसके तहत हमारी जो अग्निवीरों की जो रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो सबसे पहले से मैं अपने युवा भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि जो भी हम विरोध प्रदर्शन गवर्नमेंट के थ्रू या किसी स्कीम के थ्रू के लिए करते हैं, तो सबसे पहले तो वो अहिंसक हमें विरोध प्रदर्शन करना है। हिंसक विरोध करेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हम लोगों का ही होता है। हम गुस्से में आके तब तो करते हैं, लेकिन हमें बाद में पछताना भी पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट उस पर एक्शन करेगी अगर हम हिंसक होंगे, उसमें हमारा केस लगेंगे और हमारा लाइफ बर्बाद होगी। तो सबसे पहले तो हमें यही समझने की ज़रूरत है कि हमें प्रदर्शन जो करना है वो अहिंसक होकर करना है, उसमें हिंसा जरा भी नहीं होनी चाहिए। विरोध हम किसी भी चीज़ का कर सकते हैं, लेकिन उसे अपना अहिंसक बनाकर रखें। दूसरी बात, जब भी हम किसी स्कीम या पहले भी जो इतने विरोध प्रदर्शन हुए, तो मैं देखता हूँ, जैसे वीडियो या बीबीसी के आर्टिकल में देखता रहता हूँ, तो उस पर सबसे ज़्यादा हम ये देखते हैं कि जो सोशल मीडिया है उनसे कुछ बात करने के लिए जाते हैं, तो उन्हें अभी इस अग्निपथ में भी मैंने कुछ लड़के देखे, तो उन्हें सबसे पहले तो यही वो बोलते हैं कि नहीं, हमें तो बैठा दिया, हमें बस ये इसका विरोध करना है। तो इससे बहुत ही गलत इफेक्ट जाता है। सबसे पहले तो हमें अगर स्कीम है तो उसके बारे में पूरा पढ़ लेना चाहिए। अगर हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो हम डट के उसका सामना कर सके। कोई हमसे कुछ पूछे तो उसे हम अच्छे से बता सके कि हम इसके लिए इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। तो हमें पहले ये जो अग्निपथ स्कीम है उसके बारे में पूरा पढ़ें, क्या वो स्कीम है, क्या वो कहना चाहती है। स्कीम गवर्नमेंट ने जो भी निकाली ठीक है, उसका उन्होंने जो भी उसका पर्पज़ मान के उन्हें निकाला वो ठीक है। विरोध प्रदर्शन अपनी जगह अपने हम कर सकते हैं, वो ठीक है, लेकिन सबसे पहले तो संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए। क्योंकि हम सोचते हैं कि हम उस संपत्ति को नुकसान पहुंचा के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं या सरकार का नुकसान कर रहे हैं, तो सरकार का कोई लॉस नहीं है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, लॉस हम अपना ही कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे ही लिए गवर्नमेंट ने कोई भी सुविधा दी है, ट्रेन जला रहे हैं या गाड़ी या कोई भी जो सार्वजनिक संपत्ति है वो हमारे ही लिए है, तो उसे नुकसान ना पहुंचाएं, विरोध करें। और दूसरी बात, हम सोचते हैं कि ये गवर्नमेंट के पैसे की नहीं है, हम ही लोग गवर्नमेंट को पैसा देते हैं इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट वे में, टैक्स के थ्रू, तो वो हम ही लोगों के लिए सुविधा हमारे ही पैसे से है, तो उसे सबसे पहले नुकसान ना पहुंचाए। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोगों से। दूसरी बात, इसमें सही और गलत जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, जो भी मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं उनके थ्रू मैं समझ पा रहा हूँ, ये बोल रहे हैं कि दूसरे देशों में भी है, सीरिया में, इजराइल में है, अलग अलग देशों में है ये सुविधा। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ ये सुविधा ठीक है अपनी जगह, और एक स्टेबल आर्मी है हमारी, और युवाओं की भी ज़रूरत है। तो जहाँ तक हम भर्ती करते हैं, जो इसका एक मैं पैटर्न समझता हूँ कि ये ऐसे भी हो सकता था अगर चाहते तो। इसे अग्निवीर की स्कीम को हमने ऐसे डाल दिया। पहली बात तो इसे कुछ लोग अभी पढ़ नहीं पाए अच्छे तरीके से, उसमें से उन्होंने बोला है कि 25% हम उसी में से स्टेबल 15 या जो 15 साल की जॉब है उसके लिए हम उसी में से रिक्रूट कर लेंगे। तो उसका एक तरीका ये भी हो सकता था कि जैसे हम अब आर्मी की हम भर्ती निकालते हैं, तो उस आर्मी की जो भर्ती में कुछ बच्चे रह जाते हैं पीछे, कोई 1 सेकंड से रेस में रह जाता है, कोई 2 सेकंड से रह जाता है, या कोई अपनी छोटी मोटी कमी के द्वारा रह जाता है, तो हम इस स्कीम को वहाँ अप्लाई कर सकते थे। जहाँ तक मेरा इंटेंशन या मेरी जहाँ तक मैं सोच पाया हूँ कि इसे यहाँ ना करके वहाँ, अगर जो 1 सेकंड या 2 सेकंड से रेस से बाहर निकल रहे थे, तो उन्हें आप एक अलग उसमें ले जाके उन्हें बोल सकते थे कि आपको 4 साल की नौकरी मिल सकती है। वो जहाँ तक मैं समझता हूँ उससे युवा निराश भी नहीं होता, और ये जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है वो भी शायद नहीं होता। उसमें आप ये कर सकते थे, ये बता सकते थे कि जो 1 सेकंड या 2 सेकंड या 5 सेकंड से बाहर रह जाते हैं कि आप अग्निवीर या 4 साल के लिए रिक्रूट हो सकते हैं, जो चाहें वो हो सकते हैं, अदरवाइज आप फिर तैयारी करिए। तो उसमें क्या होता है, एक जो युवा तैयारी करता है जो 15 साल के लिए, वो तो अपना चला ही गया, और हमारी स्टेबल आर्मी के लिए भी निकल गए। और जो कुछ रह गए हैं जो तैयारी तो वो भी करते हैं, कोई 5 सेकंड से, कोई 2 सेकंड से रह गया, तो उन्हें हम एक अग्निवीर जो ये स्कीम है उसके तहत रिक्रूट कर सकते थे। ये भी एक तरीका हो सकता था, जहाँ तक मैं मानता हूँ। इसमें सही भी है और गलत भी है, जहाँ तक मैं मानता हूँ। भाई, एक तो
जो युवाओं में जो जोश रहता है आर्मी में जाने के लिए, इस स्कीम को लेके वो थोड़ा डगमगा गया है। और सबसे पहले मेरे भाई, मेरे युवाओं से ये रिक्वेस्ट है कि कोई भी ये जो आत्महत्या हम कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं, वो ना करें। यही नहीं है, हमें आर्मी में जाना है तो अपनी तैयारी और बेहतर करें। आप 25% उसमें से भी लिए जाएंगे। ये गवर्नमेंट को शायद अगर चेंज कर सकती है, तो मैं जहाँ तक हम ये भी एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं अपने विरोध में या उसमें, कि जो हमारे युवा रह जाते हैं उन्हें आप इस स्कीम के तहत ले लीजिए। वो उसमें से फिर अगर 25% और अच्छे आप निकलते हैं उसके अंदर ले लीजिए। तो ये एक तरीका हो सकता था या हो सकता है अभी भी, अगर गवर्नमेंट चाहे। स्कीम जहाँ तक है वो कारगर हो सकती है, और युवाओं में जो ये विरोध का माहौल और जो ये आत्महत्याएं हो रही हैं, ये रुक सकती हैं। और सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि जो भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, कोई ऐसा बंदा या उन्हें पहले इस चीज़ को जाके समझाएं कि इसकी स्कीम के बारे में क्या है। और युवाओं से भी ये रिक्वेस्ट है, कोई स्कीम को अच्छे तरीके से पढ़ें हम सबसे पहले। धन्यवाद।